हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी मिश्रण को कवर करेंगे। ठीक है, तो तीनों को हम लाइन लाइन से धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आदर्श विलयन। क्या होता है? आदर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन होता क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसकी छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा को देखिए क्या लिखा है। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। समझ में क्या बोला? जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। कब? किसी भी सांद्रता पर और किसी भी ताप पर जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वही क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। तो विलयन क्या है भाई? देखिए हमारे पास एक तो क्या होता है? बर्तन होता है। इस बर्तन में क्या होता है? पानी होता है। पानी को क्या बोला जाता है? विलायक बोला जाता है। समझ में आ गया? इसके ऊपर हम कुछ पदार्थ डालते हैं। मान लिया हमने क्या डाल दिया? शक्कर डाल दिया। शक्कर डाल दिया और इसी शक्कर को क्या बोला जाता है? विलेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलेय। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम लोग विलेय मिलाएंगे, हम कोई दूसरा पदार्थ भी मिला सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये मेरे पास दो चीज हो गया, ये ए और ये क्या जाएगा? बी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? विलायक को गणितीय रूप में ए बोल दिया मैंने, और शक्कर को जो विलेय था उसको गणित रूप में क्या बोल दिया? बी बोल दिया। तो इस प्रकार से मेरे को मिल गया क्या? शक्कर का विलयन। क्या मिल गया? शक्कर का विलयन। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, मेरे को किसका विलयन प्राप्त हो गया? शक्कर का। तो देखिए परिभाषा एकदम बहुत ही बढ़िया है। वे विलयन, तो देखिए शक्कर का विलयन बन गया। ठीक है, तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं, सांद्रता का मतलब ये है कि मेरी मर्जी में जितना चाहे शक्कर डालूं। समझ में आ गया? मेरी मर्जी मैं जितना चाहे शक्कर डालूं, तो वही क्या कहलाता है? सांद्रता। तो सांद्रता का मतलब यहाँ पर गाढ़ापन से। ठीक है, तो गाढ़ापन आप कितना गाढ़ा कर रहे हो? कम गाढ़ा है कि अधिक गाढ़ा है कि गाढ़ा से नहीं है? समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है? सांद्रता। तो किसी भी सांद्रता पर या मतलब वो तनु हो, गाढ़ा हो या फिर अधिक गाढ़ा हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही बोल रहा है सभी सांद्रताओं पर और सभी ताप पर आप कम टेम्परेचर दे रहे हो, अधिक टेम्परेचर दे रहे हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। समझ में आया क्या बोला? तो सभी सांद्रताओं पर और सभी ताप पर किसके नियम का पालन करेगा? राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो वही क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है भाई? राउल्ट का नियम बोलता है कि ये जो प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, इस विलेय का वाष्प दाब जो है वो विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। या यदि मैं विलेय की बात करता हूं तो विलेय का मूल प्रभाज जो होता है, सॉरी विलेय का जो वाष्प दाब होता है विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो वही क्या होता है? राउल्ट का नियम। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये दोनों क्या है? राउल्ट का नियम है। समझ में आ गया? ठीक है, यदि ए की बात करूंगा तो यहाँ भी ए लेना पड़ेगा। पी क्या है बोलेंगे तो वाष्प दाब है, प्रेशर है, प्रेशर मतलब दाब होता है, और कौन सा दाब बोलेंगे तो वाष्प दाब है। ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब जो है विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। एक्स को क्या है बोलेंगे तो एक्स है मूल प्रभाज। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? राउल्ट का नियम। मतलब विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, या विलेय का वाष्प दाब विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी को क्या बोला जाता है? राउल्ट का नियम। और ये जो राउल्ट का नियम है इसका पालन करेगा कौन? वो विलयन। ठीक है, और ये जो विलयन है सभी सांद्रताओं पर और सभी ताप पर इस नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? आदर्श विलयन बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो चीज हो गया। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, अभी मैंने जितनी सारी चीज आपको बताया, समझ में आ गया? ठीक है, तो परिभाषा आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसकी कुछ कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कब बनेगा आदर्श विलयन, कब बनेगा ऐसा विलयन, इसकी कुछ कुछ शर्तें हैं। ठीक है, अब शर्त क्या होता है? देखिए आदर्श विलयन बनाने की शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। पहली शर्त क्या है? कि ये राउल्ट के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। तो कैसे करेगा वो तो अभी आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है? ये होता है पी ए समानुपाती एक्स ए, पी बी समानुपाती एक्स बी, मतलब इसका पालन करेगा। ठीक है, और इसी को जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे आता है, समानुपाती को हटाते हैं तो आगे क्या आता है? पी ए 0 इंटू एक्स आ जाता है। ठीक है, मैंने ये जो पॉइंट है इसको आपको राउल्ट के नियम में सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर समानुपाती हट जाता है और पी ए 0 आ जाता है। तो 0 क्या दर्शाता है? शुद्ध, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और ये विलायक का वाष्प दाब। ठीक है,
उसी प्रकार से इसको हटाओ तो क्या हो जाएगा पीबी समानुपाती, सॉरी पीबी बराबर क्या हो जाएगा पीबी0 इंटू एक्स बी हो जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब दोनों में क्या होता है, समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पी ए वाला है तो पी ए 0 लग जाता है और पी बी है तो पी बी 0 लग जाता है। समझ में आ गया? तो यही क्या है, राउल्ट के नियम है। ठीक है, तो मतलब राउल्ट के नियम का सूत्र दो मिल गया मेरे को। ठीक है, और ये जो आदर्श विलयन होता है राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो ये देखिए लिख दिया मैंने, पी ए बराबर पी ए 0 इंटू एक्स ए, अगला पी बी बराबर पी बी 0 इंटू क्या हो जाएगा एक्स बी। समझ में आ गया? ये दोनों को, इन दोनों को मैंने कहा लिख दिया, यहाँ लिख दिया। समझ में आया? लेकिन इसको बोला जाता है आंशिक वाष्प दाब। समझ में क्या बोला? पी ए को बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब, पी बी भी क्या होता है आंशिक वाष्प दाब। जब इन दोनों का प्रेशर होता है तो उसको मिला देंगे तो निकलता है कुल वाष्प दाब। ये लाइन आपको समझ में आया? भाई हमारे पास विलयन में दो पदार्थ है, एक तो विलेय और एक कौन है, विलायक है। विलेय और विलायक का क्या निकलता है, वाष्प निकलता है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो विलेय का निकलेगा और विलायक का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाष्प बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो दोनों के वाष्प जो है नीचे की ओर दाब देते हैं, उसको बोलते हैं कुल वाष्प दाब। समझ में आया? तो वाष्प दाब में दो लोग भाग लिए थे, एक तो विलायक भाग लिया था, देखो यहाँ पर वाष्प द्वारा था, और वाष्प के द्वारा पानी के ऊपर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, और वाष्प दो लोगों से मिलकर बना था, एक तो विलायक पानी से मिलकर बना था और एक शक्कर से मिलकर बना था। मतलब आधा प्रेशर इसका है और आधा प्रेशर इसका है, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलायक का पी ए हो जाएगा। समझ आया? और शक्कर का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पीबी। इसका मतलब आंशिक वाष्प दाब इसका और आंशिक वाष्प दाब इसका, तो दोनों को मिला देंगे तो पी बराबर पी ए प्लस पीबी क्या हो जाएगा, कुल वाष्प दाब। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए पी ए के जगह मैं ऊपर वाले को लिख दिया तो पी ए 0 इंटू एक्स ए और प्लस पी बी की वैल्यू कितना है, पी बी 0 गुना क्या हो जाएगा एक्स बी, तो यहाँ लिख दिया तो पी कुल इतना निकल गया। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, पहला नियम था ये राउल्ट का नियम, मतलब राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ये मेरे पास क्या हो गई, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या बोलती है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। तो एंथैल्पी क्या होती है, तो एक प्रकार की ऊष्मा होती है। समझ में क्या बोला, एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्मा। इसका मतलब ये है कि ये ना तो ऊष्मा को लेगा ना ही देगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बताना ये चाह रहा हूं कि शक्कर को जब मैं विलायक में डालूंगा तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहां से ऊष्मा ना तो बाहर जाएगी ना बाहर की ऊष्मा क्या हो जाएगी, अंदर आएगी। समझ में क्या बोला, यहाँ की ऊष्मा ना तो बाहर जाएगी ना बाहर की ऊष्मा क्या हो जाएगी, अंदर। मतलब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब परिवर्तन 0 होगा। परिवर्तन हो ही नहीं रहा है ना, मतलब परिवर्तन क्या है, शून्य है। समझ में आ गया? मतलब ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होगा ना ही क्या होगा, अवशोषण। मतलब परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए एच में परिवर्तन क्या हो रहा है, शून्य। समझ में आया? डेल का मतलब परिवर्तन से है। ठीक है, एच में परिवर्तन कैसा है, शून्य है, मतलब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी शर्त हो गया। ठीक है, तीसरी शर्त क्या बोलते हैं, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? मतलब इन दोनों को मिलाऊंगा तो किसी प्रकार से आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहाँ का पानी ना तो बाहर जाएगा ना तो बाहर से पानी को कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे। ठीक है, मतलब इसके आयतन में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा, 0 ही होगा ना, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा ना भाई। समझ में आया क्या बोला? तो डेल वी मिश्रण बराबर क्या आ जाएगा, 0। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज तो शर्तें थी आदर्श विलयन बनाने के लिए। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो पूरी तरीके से आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता हो। समझ में क्या बोला भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन मतलब ये सब माना गया ना। ठीक है, ये शर्तें होना चाहिए, ये शर्तें होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई भी विलयन ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से आदर्श विलयन की तरह कार्य करता हो। ठीक है भाई, जरूरी थोड़ा ना है यहाँ से ऊष्मा बाहर ना जाए या फिर अंदर ना आए। ठीक है, यदि मैं इसको गर्म करूंगा तो वाष्प दाब तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो क्रिया हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये शर्तें बना दिया गया है कि ये शर्तों का यदि पालन कर दे तो वो आदर्श विलयन के समान कार्य कर सकता है, ऐसा शर्तें बना दिया गया। ठीक है, और इसी को आपको याद रखना है ना। ठीक है, मैं फिर से बार बार इसी को लिखूंगा, इसमें अनादर्श विलयन में। जब हम अनादर्श विलयन पढ़ेंगे तो इन्हीं तीनों को मैं फिर से बार बार लिखूंगा, उसके बाद उसके टाइप में भी लिखूंगा। मतलब इसको 2 से 3 बार भी और लिखने वाला हूं, तो आप तो इसको याद कर ही लो। समझ में आ गया? देखिए अब एक बात है, आदर्श विलयन की तरह कार्य कब करेगा। देखिए यहां पर पानी था तो पहले पानी को मैंने क्या बोला था, ए। तो पानी के बहुत सारे कण है कि नहीं, मतलब पानी के कणों के बीच आपस में बल लग रहा है।
अंतर आणविक बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। उसी प्रकार से शक्कर था, जैसे विलेय, तो विलेय के कणों के बीच भी आपस में क्या हो रहा है? बल लग रहा है। अब इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, तो शक्कर और पानी दोनों के बीच में ही बल लग रहा है, मतलब ए और बी के बीच में भी क्या लग रहा है? बल। समझ में आया? पानी पानी के बीच बल लग रहा है, शक्कर शक्कर के बीच बल लग रहा है, पानी और शक्कर के बीच भी क्या लग रहा है? बल। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल, पानी पानी के बीच लगने वाला बल, यदि ए और बी अर्थात पानी और शक्कर के बीच लगने वाले बल के बराबर हो, तब ये आदर्श विलयन के समान कार्य करेगा। समझ में आ गया? इन दोनों में जो आकर्षण होगा, इन दोनों में जो आकर्षण होगा, उसी प्रकार से आकर्षण ए और बी में भी होगा, तब जाके वो आदर्श विलयन के समान कार्य करेगा। इतना सारा आपको लिखना है। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने आपको? तो चलिए फ्रेंड्स, ये यहां तक हो गया। यहां तक पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दो पदार्थ लेंगे, मतलब दो कारक लेंगे। पहला है मेरे पास वाष्प दाब और दूसरा कौन है? अच्छा, दोनों को वाष्प दाब लिख दिया। ये मोल प्रभाज है, सॉरी ना। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? मोल प्रभाज। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक है मेरे पास कौन? वाष्प दाब, और एक कौन है? मोल प्रभाज। तो वाष्प दाब और मोल प्रभाज दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो अपने को कुछ इस तरीके से क्या मिल जाता है? ग्राफ मिल जाता है। समझ में आया? ठीक है, देखिए मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर पानी था ना, तो पानी का दाब क्या हो जाएगा? पी होगा कि नहीं? ए मतलब पानी, पी मतलब दाब, तो पानी का दाब। तो ये देखिए, पानी का दाब मतलब पानी का वाष्प दाब, तो मैंने क्या बोल दिया? पी ए। तो ये जो लकीर है कौन सा है? पी ए है। समझ में आया? तो पानी का दाब था, और ये शुद्ध पानी का दाब है, पी ए 0। पॉइंट आपको समझ में आया? ये क्या था? पानी का दाब था, लेकिन शुद्ध है कि शुद्ध मालूम नहीं था, तो ये पानी का वाष्प दाब या फिर विलायक का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। समझ में क्या बोला? ये देखिए पीबी, ये जो लकीर है इसको मैंने क्या बोल दिया? पीबी। ये विलेय का क्या है? ये विलेय का क्या है? वाष्प दाब। और ये क्या जाएगा? शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। समझ में आ गया? एक्चुअल में होता ऐसा है ना, जरूरी नहीं है हम लोग शक्कर ही डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो ठो अलग अलग द्रव डाला जाता है, दो ठो अलग अलग क्या डाला जाता है? द्रव। और दोनों द्रव आपस में अमिश्र नहीं होते हैं, मतलब आपस में मिश्रित नहीं होते। जैसे तेल हो गया और पानी हो गया, तो तेल और पानी दोनों को आपस में मिला दिए। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से एक्चुअल में दोनों क्या होता है? लिक्विड होता है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्चुअल में दोनों ही क्या है? लिक्विड है। तो ये क्या हो जाएगा? विलायक का वाष्प दाब और ये विलेय का वाष्प दाब, मतलब एक विलायक रहेगा और एक क्या रहेगा? विलेय रहेगा। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय होता है। जैसे कि मैंने बहुत सारा पानी रखा हुआ है, उस पानी में थोड़ा सा तेल का ऐसा छींटे डाल दिया, तो तेल की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। पानी की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा रहेगी उसको मैंने क्या बोल दिया? विलायक, ए बोल दिया। और तेल की मात्रा कम थी, उसको मैंने क्या बोल दिया? बी। पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये पानी का वाष्प दाब, ये पानी का वाष्प दाब, ये तेल का वाष्प दाब, ये शुद्ध पानी का वाष्प दाब, और ये शुद्ध तेल का वाष्प दाब। समझ में आ गया? ठीक है, तो कुल वाष्प दाब क्या होगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो P बराबर PA प्लस PB, मतलब कुल क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से क्या बनता है? ग्राफ बनता है। पहले ये अकेला था, फिर ये अकेला था, दोनों को मिक्स कर दूंगा, तो P बराबर PA प्लस PB, इस प्रकार से क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, इधर देखिए XA बराबर 1 है और XB बराबर क्या है? 0 है। यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए A की वैल्यू यहाँ पर 1 है, A की वैल्यू मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर कुछ है क्या? हाँ वही तो है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर B से कोई संबंध नहीं है। देखिए इस लकीर में B है क्या? देखिए, और ये बी तो है, लेकिन बी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और हमेशा यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो बी उधर गया, लेकिन बी यहाँ से गया ना, तो इसलिए बी का वैल्यू कितना है? 0। लेकिन ए का वैल्यू कितना है? ए। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पास नहीं है, यहाँ पास है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, इसलिए इसका मान कितना है? ए। वहां पर उल्टा कर देना, यहाँ से ए कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पर क्या होता है? 0। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इधर जा रहा है तो इधर बी का कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, तो बी वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? ग्राफ। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल से आपको याद रखना पड़ेगा। यदि बेंजीन और टॉलुइन इन दोनों को एक दूसरे में आपस में मिलाएं, तो वो आदर्श विलयन की तरह कार्य करेगा। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन इन दोनों को मिला दें तो वो आदर्श विलयन के समान कार्य करेगा। और एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड इन दोनों को आपस में मिला दें तो वो भी आदर्श विलयन के समान कार्य करेगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, परिभाषा बताया, शर्तें बताया, ठीक है, और इनके बीच बीच में कुछ कुछ थ्योरी और बताया आपको, तो सारी चीजें आपको क्या करना है? लिखना है, और ग्राफ भी बनाना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स को लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये कई बार 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है,
तो इसका आपका पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगला है क्या हमारे पास, अनादर्श विलयन। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। यदि आपको आदर्श विलयन सही तरीके से समझ में आ गया है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए परिभाषा में कुछ नहीं करना है। देखिए वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। अब मैंने सारी चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि क्या होता है कैसे होता है। बस आपको परिभाषा में क्या लिखना है, नहीं लिखना है। पिछला वाला जो है राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। समझ में आया क्या बोला, तो उसी को क्या बोला जाता है, अनादर्श विलयन। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका भी कुछ कुछ शर्तें हैं। अनादर्श विलयन बनाने के लिए भी क्या रहेगा, कुछ कुछ क्या रहेगा, शर्तें रहेगा। ठीक है, पहला शर्त क्या बोलता है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अरे भाई उल्टा है, कुछ नहीं करना है, आदर्श में जैसा था ना बस उसका उल्टा करते जाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्या बोला, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ गया, मतलब पालन नहीं करेगा मतलब बराबर नहीं रहेगा, ये कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। समझ में आया क्या बोला, ठीक है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो यहाँ भी ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। पॉइंट आपको समझ में क्या बोला, ठीक है। तो पहला क्या होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो नहीं करेगा मतलब ये बराबर नहीं रहेगा, सिंपल था, बराबर को कट कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, पहला। और दूसरा क्या जाएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन हो जाएगा मतलब जीरो नहीं रहेगा ना, समझ में क्या बोला, परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन का मतलब समझते हो, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, कुछ देर बाद मेरे पास 200 रुपये हो गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ नहीं, कितने का परिवर्तन हुआ, 100 रुपए का परिवर्तन हुआ। 100 रुपए था, 100 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया, तो एक्स्ट्रा 100 रुपए मिला कि नहीं मिला, तो वही है, तो परिवर्तन हो गया। तो जब भी परिवर्तन होगा तो उसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा भाई, ऐसा हो जाएगा। तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन हो गया मतलब वैल्यू जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, मान जीरो नहीं रहेगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार से तीसरा, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन हो गया मतलब वैल्यू जीरो नहीं रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, अनादर्श विलयन बनने की क्या होती है, शर्तें होती है। समझ में आया। अब इसमें दो टाइप देखना पड़ेगा। देखिए बराबर नहीं होता तो बोल रहा हूं, परिवर्तन हो जाएगा लेकिन वैल्यू कम रहेगा कि अधिक रहेगा, इसको जानने के लिए अब ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है बोला, 2 टाइप का। 2 टाइप का कैसा, एक होता है ये लिखा हूं मैंने, पहला टाइप होता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, पहला टाइप है। इसी प्रकार से दूसरा भी होता है ना, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। समझ में क्या बोला, ठीक है। तो क्या होता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, इसमें क्या होता है ये देखिए। अब क्या होगा इसमें, जैसे कि 2 पदार्थों को आपस में मिला है, ठीक है, जैसे कि मैंने किसको मिला दिया, ए को मिलाया। सबसे पहले क्या मिला दिया, ए कौन है, वाटर है, मान लेते हैं क्या है, वाटर। तो यहाँ पर विलायक विलायक के बीच लगने वाला बल। अगला मैंने इसके ऊपर डाल दिया तेल, क्या डाल दिया, तेल। तेल ऊपर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और इसी तेल को मैंने क्या बोल दिया, बी। तो तेल और तेल के बीच लगने वाला बल, समझ में क्या बोला, ठीक है। विलायक विलायक पानी पानी के बीच लगने वाला बल और तेल के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, पानी और तेल के बीच लगने वाले बल से क्या होता है, अधिक होता है। पॉइंट आपको समझ में क्या बोला, पानी के बीच जो बल लगेगा, पानी और पानी के कणों के बीच जो बल लगेगा और तेल के बीच जो बल लगेगा, वो पानी और तेल के बीच लगने वाले बल से क्या होता है, अधिक होता है। अरे बताना ये चाह रहा हूं कि तेल के कणों के बीच आकर्षण ज्यादा होता है, पानी के कणों के बीच आकर्षण ज्यादा होता है, लेकिन पानी और तेल इनके कणों के बीच आकर्षण क्या होता है, कम होता है। समझ में क्या बोला, ठीक है। तो ये कंडीशंस बनती है, ठीक है। इस मतलब इसमें क्या हो रहा है, अनादर्श विलयन हो रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब मतलब कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब जो होता है घटक द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। समझ में क्या बोला। इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर वाष्प बनेगा नहीं बहुत सारा, तो वाष्प नीचे की ओर प्रेशर देगा कि नहीं देगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा। तो ये जो कुल वाष्प दाब जो होता है ना, कुल वाष्प दाब जो होता है ए के वाष्प दाब और बी के वाष्प दाब से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब पी ए से ज्यादा होगा प्लस पी बी से बी क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया। कुल वाष्प दाब जो होता है पी ए प्लस पी बी दोनों के वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी को क्या बोलाता है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो मैंने क्या क्या बोला, यहाँ पर विलायक विलायक और विलेय विलेय इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, विलायक विलेय के बीच लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें
वाष्प दाब जो होता है घटक द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ये क्या कहलाता है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला, P जो है बड़ा होता है किससे, P और PB से। मतलब ये भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, और सब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। उसी प्रकार से ये भी बड़ा हो जाएगा, सब बड़ा हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो धनात्मक विचलन दर्शाने के लिए कुछ कुछ शर्तें फिर से मिल गया। शर्तें क्या क्या हो जाएगा कि सब क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। और आयतन में परिवर्तन क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो ये यहां तक तो इसका थ्योरी हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, ग्राफ में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसके पहले जो ग्राफ बना था ना, ठीक है, इसके पहले कौन सा ग्राफ बना था, आदर्श विलयन का। किसका ग्राफ बना था फ्रेंड्स, आदर्श विलयन का। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा इधर नीचे से नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से किसका ग्राफ बन जाता है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का। समझ में क्या बोला। ठीक है, और तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, मैंने ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा, सब सेम है। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, जो नॉर्मल होता है उससे क्या होता है, अधिक होता है। कुल वाष्प दाब जो होता है, नॉर्मल वाष्प मतलब कुल वाष्प दाब जो होता है, घटकों के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक होता है, इसलिए इसको ऐसे करेंगे आप। समझ में क्या बोला, मतलब नॉर्मल ही रहेगा, अब ये अधिक हो जाएगा। देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। देखिए, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, बस जो पिछला हुआ था उसी लकीर में इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और ये ऐसा ऐसा ऊपर उठा दिया इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये और ये दोनों भी क्या रहेगा, एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका भी कुछ कुछ एग्जांपल्स है। क्या क्या एग्जांपल्स है, जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका बुक्स में और कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो पहला टाइप हो गया। इसी प्रकार से दूसरा टाइप भी होता है। दूसरा क्या होता है बोले मैंने था, ऋणात्मक। यहां पर क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो क्या होता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, तो जो चीजें आपने धनात्मक में लिखा था उसी को सेम टू सेम किसमें लिखना है, ऋणात्मक में लिखना है। समझ में आ गया। बस 2 लाइन अधिक होगा। इसके पहले हमने जहां जहां इसमें अधिक बोला था, ये उसमें धनात्मक में मैंने जहां जहां अधिक शब्द का उपयोग किया था, तो ऋणात्मक में हम लोग वहां पर अधिक के स्थान पर कम शब्द का उपयोग करेंगे। बाकी जितना भी थ्योरी है सब क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ में क्या बोला। इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा, विलायक विलायक और विलय विलय, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान जो होता है, विलायक विलय के बीच लगने वाले बल के मान से क्या होगा, मतलब ए और बी के बीच लगने वाला बल जो है, ए बी और ए के बीच लगने वाले बल के मान से क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात ही जल्दी आपस में घुल जाएंगे, कहना ये चाह रहा हूं। जैसे कि होता क्या है, तेल और पानी जल्दी आपस में क्या होता है, नहीं घुलता है। तो ये इसके पहले वाले का एग्जांपल था, किसका, धनात्मक वाले का। लेकिन ये आपस में घुल जाएगा, तो आपस में घुल जाएगा मतलब ए और बी आपस में घुल जाएगा, मतलब ए और बी के बीच लगने वाला बल जो है, ए और बी के बीच लगने वाले बल के मान से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ए बी के बीच लगने वाला बल बी और ए के बीच लगने वाला बल से कैसा है, ज्यादा है। जिधर मुंह खुला होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया क्या बोला। अब जो कुल वाष्प दाब होता है, इसमें जो कुल वाष्प दाब होगा, कुल वाष्प दाब जो होगा वो पानी के वाष्प दाब और तेल के वाष्प दाब, दोनों के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। समझ में क्या बोला। पानी का जो वाष्प दाब होता है, मतलब जो कुल वाष्प दाब जो होगा ना, वो घटकों के वाष्प दाब से क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ में क्या बोला। ठीक है, मतलब सेम उल्टा करना है। इसके पहले जो मैंने धनात्मक में बोला था, तो वही चीजें किसे बोल रहा हूँ, ऋणात्मक में बोल रहा हूँ। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, उल्टा। उसमें जो किए थे उसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो घटकों द्रव के वाष्प दाब से इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो कम होता है मतलब ये सिंबल चेंज नहीं हो जाएगा, कम होता है, कम होता है। तो ये भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ये भी क्या रहेगा, कम रहेगा। बस जो तीर का निशान था ना उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने उल्टा कर दिया। समझ में आया क्या। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम रहेगा और ये भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ऋणात्मक विचलन के लिए फिर से 3 शर्तें हो गया, और तीनों शर्त में आपको ये छोटा वाला स्मॉलर देन का सिंबल क्या करना है, लगाना है। समझ में आया क्या बोला मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तो शर्त हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने इसके पिछले ग्राफ में क्या किया था, इसको ऊपर उठाया था कि नहीं उठाया था। अब अपने को ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाष्प दाब है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो कम हो रहा है इसलिए हम इसको नीचे कर देंगे, सीधा सीधा के क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ नीचे की ओर बन जाएगा। समझ में आया। तो P बराबर क्या जाएगा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ कहां बन जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। तो देखिए आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, तीनों में ग्राफ में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। ग्राफ देखो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा बस। अब धनात्मक में ये ऊपर की ओर गया था, ऋणात्मक में नीचे की ओर आ गया, और आदर्श में कहीं नहीं गया था, ना तो ऊपर नहीं नीचे, जो बचा था वो बचा था। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका दो एग्जांपल याद कर लेना आप कम से कम। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, इन दोनों को मिलाएंगे तो वो ऋणात्मक विचलन के अनुसार कार्य करेगा, और एसीटोन और एनिलीन इन दोनों को भी मिलाएंगे तो ऋणात्मक विचलन के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारे पास आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया आपको, ठीक है। यदि इसमें अंतर आता है आपको तो परिभाषा वाला पालन अंतर हो जाएगा। एक राउल्ट के नियम का पालन करता है और दूसरा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। समझ में आ गया। यहाँ पर जो वाष्प दाब होता है इसमें ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में वाष्प दाब जो होता है बाकी के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसके उल्टा धनात्मक में क्या होता है, घटक द्रव के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। किसमें, धनात्मक में। तो दो ठो अंतर हो गया। अगला अंतर लिख सकते हो आप, इसमें आयतन की वैल्यू कम होता है, उसमें आयतन ज्यादा होता है, ठीक है। और एक में एंथैल्पी कम होता है, एक में एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में 4 अंतर हो गया। समझ में आ गया। अच्छा, पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। ये अंतर तो आप लिख ही सकते हो, और जो भी ये देखो, ये इसको भी लिख सकते हैं, ये भी कम होता है। ये जो वाष्प दाब होता है अपेक्षित वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये कम कम, आयतन भी कम होता है, सॉरी एंथैल्पी कम हो गया, आयतन कम हो गया, तो इसमें सब कम कम आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं को आप लिख सकते हो। और एक तो ये तो 3 और 4 हो गया आपके पास क्या अंतर। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में आप अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक क्या जाएगा, खत्म। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक क्या है मेरे पास, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखा है, ऐसा विलयन जो संगठन में परिवर्तित हुए बिना एक निश्चित ताप पर उबल जाता है, क्या कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोला जा रहा है, एक पात्र लेंगे, पात्र में मैं 2 पदार्थ लूंगा, ठीक है। एक डाल देंगे किसको, ए को डाला, और एक किसको डाल दिया, बी को डाला मैंने। समझ में आ गया। एक है मेरे पास क्या, विलायक, एक मेरे पास क्या, विलेय। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो एक संग देखो, ये संगठन बनाया मैंने, क्या बना लिया, संगठन। संगठन का मतलब ये है कि देखिए, जिस इसमें मैंने डाला एथिल अल्कोहल, शराब जानते हो, शराब आप, ठीक है। तो मैंने इसमें डाला क्या, शराब, और एक क्या डाला मैंने, पानी। समझ में क्या बोला। तो शराब की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कैसा है, कम है। तो जिसका मात्रा क्या होता है, ज्यादा, वो क्या कहलाता है, विलायक, और जिसकी मात्रा क्या होती है, कम, वो क्या कहलाता है, विलेय। पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब इनका एक तो संगठन बन गया है। संगठन को समझ रहे हो नहीं, जितना पानी और जितना शराब इसको मैंने आपस में मिलाया, उसका क्या बन गया, संगठन। अब संगठन में परिवर्तित कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो संगठन है एक निश्चित ताप पर ही क्या होगा, उबलेगा। इसी को क्या बोला जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब शराब और विलेय, ये जो दोनों पदार्थ हैं आपस में संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे और एक निश्चित ताप पर क्या हो जाएंगे, उबल जाएंगे। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। समझ में आ गया। तो देखिए ऐसा विलयन, तो ऐसा विलयन, ये विलयन बन गया। तो क्या बोला मैंने, ऐसा विलयन जो संगठन में परिवर्तित हुए बिना क्या हो जाएगा, एक निश्चित ताप पर ही उबल जाएगा, क्या कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल भी है, एथिल अल्कोहल अर्थात क्या हो जाएगा, शराब। कितना है, 94.5%, और ये मेरे पास क्या है, जल। कितना है, 4.5%। इन दोनों को यदि इतनी मात्रा मिलाऊंगा तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण के समान कार्य करता है। समझ में क्या बोल दिया, ठीक है। चलो अगला। अब ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पहला प्रकार क्या होता है, निम्न क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी विलयन, और दूसरा क्या होता है, उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण। समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। आप समझेंगे, ये कौन है मेरे पास, पानी प्लस शराब है। समझ में क्या बोला मैंने, मेरे पास 2 चीज है, पानी प्लस क्या है, शराब।
पानी प्लस शराब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तब ये विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलियन। समझ में आएगा? क्या कहलाएगा ये? विलियन। तो यदि दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, मैं इसको बता रहा हूं ना, निम्न क्वथनांक वाला स्थिर क्वथी विलयन क्या होता है। तो यदि दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो ये मिल गया। अब मिलने के बाद इसका जो क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक है कम होता है। कम होता है किसके क्वथनांक से? विलायक के क्वथनांक से और विलेय के क्वथनांक से। समझ में क्या बोला? अलग अलग की बात कर रहा हूं ना। ये जो विलयन का क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से भी कम रहेगा और विलेय के क्वथनांक से भी क्या रहेगा? कम रहेगा। इसी को क्या बोला जाता है? निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वथी विलयन। तो क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलता है उसे उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि ये 80 डिग्री में उबलता है तो ये 100 डिग्री में उबलता है, तो कम हुआ कि नहीं हुआ? मान लेते हैं ना, ठीक है। माना ये विलायक कितने में उबलता है? 100 डिग्री में, और ये जो विलयन है पानी प्लस शराब को मिक्स करने बाद वो 80 डिग्री में ही उबल जाता है, भाप देना शुरू कर देगा। और ये विलायक था पानी जो था ना, बिना कुछ मिलाए 100 डिग्री में उबलता है, भाप देना शुरू करता है। समझ में? तो शराब को मिलाने से यदि इसका क्वथनांक कम हो जाए, किसके क्वथनांक से? विलायक और विलेय के क्वथनांक से, तो उसे निम्न क्वथनांक वाला स्थिर क्वथी विलयन कहते हैं। समझ में क्या बोला? तो यदि दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उस विलयन का क्वथनांक विलायक और विलेय के क्वथनांक से क्या रहेगा? कम रहेगा, तो उसे निम्न क्वथनांक वाला स्थिर क्वथी विलयन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है? दूसरा होता है उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वथी विलयन। कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, ठीक है। जहां कम बोले वहां पर क्या बोल देना? अधिक। तो वो क्या कहलाएगा? उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वथी विलयन। समझ में आया क्या बोला? तो यदि दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक विलायक और विलेय के क्वथनांक से अधिक रहेगा, तो उसे उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वथी विलयन कहते हैं। ये देखिए मैं लिख दिया, विलयन का क्वथनांक कम है विलायक के क्वथनांक से और विलेय के क्वथनांक से, विलयन का क्वथनांक अधिक है विलायक के क्वथनांक से और विलेय के क्वथनांक से। तो ये कंडीशन रहेगा तो ये बनेगा, और कम रहेगा तो ये बनेगा। तो इस प्रकार से क्या जाता है? स्थिर क्वथी मिश्रण का भी ये दो क्या हो जाएगा? टाइप। ये भी खत्म हो गया। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो लेसन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यदि आपने हमारे इस लेसन का अर्थात विलयन का जो लेसन का यदि अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक, विलयन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से पूरे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाइए और सभी वीडियोस को देखिए, ठीक है, और अपने ज्ञान में आप वृद्धि कीजिए। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा? आपके पास पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, और लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।